पर 2 में चलने से पहले एक बार फिर से देखेंगे समान अध्ययन पत्र 1 में भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, तो भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति, तो संस्कृति की बात करेगा तो कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति में आपको क्या है, कला और संस्कृति में आप 4 या 5 कला याद करके चले जाइए। मौर्य कला, पाल कला, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, और क्या है, ठीक है, मंजूषा चित्र शैली। तो ये अगर आप याद, पटना कलम शैली जिसको मुगल शैली भी बोलते हैं, यहां से एक बार एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आधुनिक भारत में हम बताए ही 1857 देख लीजिए, चंपारण देख लीजिए, ठीक है, संथाल विद्रोह देख लीजिए, मुंडा देख लीजिए, यहां तक कि आप गांधी और नेहरू की भूमिका देख लीजिए, गांधी और सुभाष के बारे में देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। फिर एक शिक्षा से क्वेश्चन देख लीजिए, जनजाति से देख लीजिए, किसान आंदोलन से देख लीजिए। ये आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व बोले आप, ये अगर आप करते हैं तो ये आपका सारा चीज इसमें कवर होगा। उसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन क्लास 11-12, या हम ये भी बोलेंगे कि जो लोग बीकॉम में अगर बना लेंगे स्टैटिक्स वाला जो पार्ट, तो फिर उनका छूटेगा नहीं। ठीक है, बीकॉम का जो स्टैटिक्स वाला जो है वो बना लीजिएगा, वो इंटर का ही है, वो इंटर का है। और सबसे अच्छी तो है बात इसमें कि आप पहले 9th-10th वाला बना लीजिए अच्छे से, तो उसको अगर आप बना लेते हैं तो इसमें आपका जो मार्क्स है वो फिक्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन पत्र 2। समान अध्ययन पत्र 2, अब समान अध्ययन पत्र 2 देखिए, और सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, ये नहीं कि नहीं जुड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था, यही ना है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो पीटी में भी नहीं पूछेगा और मेंस में भी नहीं पूछेगा, दोनों एकदम इक्वल, दोनों इक्वल, पीटी में भी पूछेगा और मेंस में भी पूछेगा। और इसको तो बहुत अच्छे से जोड़ लीजिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व से। क्लियर हुआ? अब जैसे देख लीजिए, एकदम मुंह जबानी याद रखना है, केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, संसद, चुनाव, ठीक है, राज्यपाल, पंचायती राज व्यवस्था। अब खुद सोचिए, ये पूरा एकदम याद रहना चाहिए। क्षेत्रवाद, भाषावाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, ये सब क्या है? ये आपको पूरी तरह से आपको अपडेट रखता है कि आप कितने अपडेट हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, यानी इको ज्योग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल। अब भूगोल में क्या है भाई, भूगोल में आप एक चीज पे कमांड कर लीजिएगा तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, वो है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, अब भौतिक वर्गीकरण में क्या है, पठार है, पहाड़ है, ठीक है, उसके बाद इसमें मिट्टी से रिलेटेड आ जाएगा ये चीज। कृषि से संबंधित अगर करना है तो आपका अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था में तो इसमें और भी क्या है कि इसको भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ सकते हैं। जैसे दो देश के बीच युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो वहां यहां से यहां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसका भारत पे क्या इकोनॉमिकली तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आ रही बात समझ में ना? अब जैसे आप यहां पे पढ़े, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, तो रूस यूक्रेन युद्ध का भारत के इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा या भारत की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों तरीके से क्वेश्चन हो गया। एक तो करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया, एक या तो अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन हो गया, या तो फिर राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन हो गया। क्लियर हुआ? इससे बाहर नहीं जाना है।
अब इकोनॉमी में 4 चीज याद कर लीजिए, गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी, कृषि, ये इसमें सारा चीज आ जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को इस तरह से अच्छे से पढ़ लेना है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। कई आते हैं सर मेरे पास समय नहीं है, तो हम तो जाहिर बोलते हैं भाई जब समय हो तभी आओ। आप लोग तो खुद देखें हैं 6-6 साल बाद रिटर्निंग होता है, 6 साल बाद उनको समय नहीं था, तो जब भी आते हैं तो सोचते हैं सर उन लोग का हो गया। अरे भाई 6 साल से वो तुम्हारे बीच थोड़ी रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एकदम वर्क करना है और टू द पॉइंट, और लिखना है। लिखने से भागना नहीं है, लिखने से नहीं भागना है। जब तक लिखने से भागिएगा रिजल्ट से आप उतने दूर रहिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल। इसके बाद भारत के विकास में प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो इसको हम साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बाबू एक चीज याद रखिएगा कि भारत आज अंतरिक्ष का बहुत बड़ा बाजार बन गया। चंद्रयान से लेके सब चीज आप देख रहे होंगे। और इस बार हम पीटी में कई बार आप लोग को बोले थे कि मिट्टी गया और लाया, मिट्टी गया और लाया, कौन लाया? चीन लाया, और पूछा भी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को ये रखना है। अब इसमें एक एक, जैसे अभी आप देखे होंगे एआई से बहुत सारा क्वेश्चन, डिजिटल अरेस्ट वाली बात आ रही है ना, डिजिटल अरेस्ट। और डिजिटल अरेस्ट में आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े लोग ही फंस रहे हैं। अरे भाई हम कई बार लोगों को जागरूक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया कोई चीज, आपको यूट्यूब आपको आपके मोबाइल पे भेज दिया, वैसा कोई सरकार वैसा कुछ नहीं है। और उसमें लोग इससे क्वेश्चन अभी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, एआई से, डिजिटल अरेस्ट से, ये सब आपको अपडेट रखना है, ये सब आपको अपडेट रखना है, आपको जागरूक रहना है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है समान ज्ञान। यहां पे समान अध्ययन, सिंपल, स्पेशलाइजेशन की बात नहीं की गई है, जनरलाइजेशन की बात की गई है। आपको एक साधारण तरीके से ज्ञान रहना चाहिए और नैतिकता के साथ ज्ञान रहना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़े पोस्ट पे चले गए और आप अभी देखे होंगे नैतिकता तार तार हो गया ना भाई। छात्रों से हम लोग हैं, आप भी कल छात्र थे, लेकिन आपने नैतिकता को तार तार कर दिया। ठीक है, इतने बड़े पोस्ट पे होके आपा खो देते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तब तो हम लग रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में वो आके बैठेंगे तो लग रहा है कि वो तो प्रतिदिन स्टूडेंट को मारना शुरू करेंगे। आप बहुत बड़े जिले के राजा हैं और आपा खो देते हैं, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। हम तो यहां से यूट्यूब से एकदम बोलेंगे, और सोचे ही थे कि एकदम पढ़ाते समय ही बोलेंगे कि हम छात्रों के साथ हैं। ठीक है, आपका काम क्या है? समझाना। आप ऐसे अगर आपा खोइएगा तो फिर तो पता चलेगा कि एक दिन घर में भी आपा खोइएगा तो पता चलेगा कि फ्रैक्शन हो जाएगा। जब आप बड़े सोचने वाली बात है, तो ये आपा नहीं, आप लोग को भी नैतिकता याद रखना है जब उस पोस्ट पे जाइए। तो यहां तो सब राजनेता और जो अधिकारी हैं अपने आप को मालिक समझते हैं, और हम उनको हर बार आभास कराते हैं कि आप मालिक नहीं, आप नौकर हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। खैर, नैतिकता ही नहीं है, और ये तो गरिमा का खिलाफ है, आर्टिकल 21। आई बात समझ में? किसी को भरे ये में थप्पड़ मारना नैतिकता के खिलाफ है। ठीक है, मुझे डर नहीं है कि मेरे पे कार्रवाई करेंगे कि क्या करेगा लोग, लेकिन हम सोचे थे कि पढ़ाने के दरमियान बोलेंगे कि हम छात्रों के साथ हैं, क्योंकि बेरोजगारों से रोजगार मिला है। आप ऐसे, आपको भी यही चीज सिखा रहे हैं, नैतिकता की पाठ। और मुझे गर्व है कि हम लोग उतने बड़े पोस्ट पे तो नहीं हैं, लेकिन यहां से बच्चे को इतने हैंडल अच्छे से कर लेते हैं कि 12 साल में कुछ वैसी हुई नहीं। सोचिए, तो ये हम लोग को, ये गर्व की बात है। जाइए, केवल हमसे सामना नहीं हुआ।
चलिए, तो ये बोल रहे हैं समान अध्ययन। अब हम लोग एक एक टॉपिक पे यहां से बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा बीपीएससी मेंस, और देखिए यहां से पीटी में देख लीजिए, आप पीटी में देख लीजिए कि कितना शानदार तरीके से सिलेबस तैयार किया गया है बीपीएससी का। आपको कहीं पीटी के लिए नहीं भागना है। क्यों? भारतीय राज्य व्यवस्था पीटी में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल पीटी में पढ़ना है, साइंस एंड टेक पीटी में पढ़ना है। देखिए मेंस का भी। अब देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, जो लोग बाद में है तौबा मचाता है, सर कहां से करंट अफेयर्स, यहां से करंट अफेयर्स बच्चा। सर कहां से इतिहास, यहां से बाबू इतिहास। सोचने का विषय है। देखिए कितने शानदार तरीके से पीटी का मेंस का तैयार किया गया है, आपको कहीं डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना पड़ गया? मेडाइवल हिस्ट्री, और तो कुछ नहीं। खुद नोट कर लीजिए कि मेडाइवल हिस्ट्री केवल मध्यकालीन भारत का इतिहास केवल एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ गया, बाकी तो सारा आपको तो पीटी प्लस मेंस हो गया, नहीं हो गया? और तब लोग कहते हैं सर उसका सिलेबस अलग है। कहां अलग है? कोई दिक्कत यहां तक? तो इस पे हम लोग को काम करना है। अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन, पहले आप लोग पॉइंट बाई बात करेंगे, एक बार आप लोग जरूर से अपने कॉपी में उतारिए। तो समान अध्ययन पत्र 1 और 2 के बाद निबंध पे बात करेंगे। देखिए निबंध से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निबंध रहेगा कितने का? 300 नंबर का, और वैकल्पिक विषय में केवल और केवल पास करना है, ठीक है। अब वैकल्पिक विषय यानी जो हम लोग कहते हैं ऑप्शनल, ठीक है, जो हम लोग ऑप्शनल की बात करते हैं, वैकल्पिक विषय की बात करेंगे। तो वैकल्पिक विषय 100 नंबर का है, और इसमें हम सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब देखिए आपको पीटी में क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है। मेंस में क्या पढ़ना है? अब सुनिए, वैकल्पिक विषय में क्या केवल करना है? पास होना है, केवल क्वालिफाई करना है। तो सबसे प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा वैकल्पिक विषय में? तो क्यों फिर ज्यादा दिमाग लगाते हैं दूसरा सब्जेक्ट में? ये मेरी राय है, जबकि मेरा हिस्ट्री पेपर नहीं है, सबको मालूम है, जबकि हम हिस्ट्री पढ़ाते भी थे मेंस के लिए, और अभी भी जो बच्चे आते हैं नेट उठ के लिए, तो हिस्ट्री हम उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एकदम थोड़ा देखिए, दिखावे में नहीं जाना है, आपको क्या करना है? क्लिक। क्या क्लिक करना है? रिजल्ट। रिजल्ट लेना है। रिजल्ट के बाद कोई नहीं पूछेगा कि आपका मार्क्स कितना था, आप टॉपर थे कि नहीं थे। जिसका बीपीएससी हो गया तो कितना टॉपर अभी लोग नाम याद रखे होंगे? याद रखे होंगे? नहीं, बीपीएससी में हो गया सिलेक्शन। सोचने वाली विषय है, तो वही चीज होता है। तो हमें उन सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना है। तो आज हम बीपीएससी मेंस के लिए आपके सामने एक शॉर्ट में ब्रीफ में रखे, और इसको हम लोग फिर टॉपिक वाइज देखेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।